एक कामधेनु गाय की मूर्ति जो है घर के पर्टिकुलर कोनों में रखना आपकी जिंदगी में कितनी ही प्रॉस्पेरिटी ला सकता है, आपकी कितनी ही समस्याओं से आपको छुटकारा दिला सकता है। जी हाँ, ये जो फैक्ट है ये इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपके आसपास रखी सारी चीज़ों में अगर आप कामधेनु गाय को रखना सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये आपके जीवन की कितनी ही पीड़ाओं का अंत करने वाला है। लेकिन बात इतनी सी है कि इसको पर्टिकुलरली किस बिंदु पे रखना है, किस पॉइंट पे रखना है और कहां पे कामधेनु गाय को रखना आपके लिए एक उल्टा असर भी कर सकता है, अभी ये वीडियो का चर्चा का विषय रहेगा। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कामधेनु गाय का जो भी मूर्ति या स्वरूप होता है ना, उसके जो एट्रीब्यूट होते हैं उनको जानने से पहले ये जान लीजिए कि क्या किसी चीज को घर में रखना आपके जीवन को प्रभावित किस तरह से करता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये जाने अनजाने में आपके आसपास रखे हुए रंगों को, आपके घर के अंदर जो सेटअप है वास्तु के थ्रू उसको, या आपने जो भी पेंटिंग्स या मूर्तियां घर पे लगा रखी हैं उनको पिक करता है। उसके अनुसार आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ये आपके जीवन में आने वाले घटनाक्रम को डिसाइड करता है, कंट्रोल भी करता है। तभी कहते हैं ना, घर में नकारात्मक चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको भी तो अपनी ज़रूरत के अनुसार सोच के ही लगाना चाहिए। हर चीज़ का अपना एक फ्लेयर होता है, हर चीज़ का अपना एट्रीब्यूट होता है। कामधेनु गाय जो है ना, ये आपके लिए किस चीज़ का सिंबल है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। कामधेनु गाय की जो नॉर्मली मूर्ति मिलती है ना, वो मूर्ति या तो होती है गाय और बछड़े वाली, या कामधेनु गाय का जो साक्षात स्वरूप होता है उसकी मूर्ति होती है। गाय जो है ये सिंबल होती है नर्चरिंग का, पालन पोषण का। गाय सिंबल होती है ममता का। गाय सिंबल होती है अनकंडीशनल हेल्प का। गाय शुक्र का भी स्वरूप है जो जीवन में क्वालिटी लेके आती है। गाय जो है ये किस चीज का स्वरूप है, जीवन को पुष्टि देने का, जीवन को किसी भी तरह का पोषण देने का स्वरूप है गाय। और कामधेनु गाय का मतलब है कि आप जो भी इच्छा करें ईश्वर आपके लिए वो आपकी इच्छा पूर्ति कर दे। ये स्वरूप जो है कामधेनु गाय के पास है। तो घर में कामधेनु गाय रखेंगे ना, किसी एक कोने पे कामधेनु गाय रखेंगे तो ये वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में अबंडेंस लेके आती है। और वहीं एक और पर्टिकुलर कोने पे कामधेनु गाय को रखेंगे ना, तो ये आपके जीवन में क्या लेके आएगी, रिश्तों में मधुरता, हार्मनी लेके आएगी, आपके मन की शांति लेके आएगी। कामधेनु गाय का घर के एक अन्य पर्टिकुलर को, अभी तक आप सोच रहे होंगे किन कोनों की बात कर रहा हूं, पहले एक बार कामधेनु गाय का आप एट्रीब्यूट समझ लीजिए, उसके बाद ही ये कोने आपको समझ में आने शुरू होंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर आपको चाहिए तो कामधेनु गाय जो है ये आपकी मदद करेगी। जीवन में कष्टों से मुक्ति चाहिए या आपको सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए किसी भी नेगेटिव फोर्स से, तो भी कामधेनु गाय का जो स्वरूप है ना, ये आपकी सहायता करने वाला है। अगर आप कामधेनु गाय को घर के ईशान कोण में रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, तो ये आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना उसको इतना प्योर करती है कि उसके बाद आपको एक तो सही गलत की पहचान इतने अच्छे से होनी शुरू हो जाती है। आप जस्ट सोचिए कि कई बार गलत फैसलों की वजह से आपको जीवन में कितना नुकसान उठाना पड़ा। कई लोगों पे आपने आंख मूंद के यकीन कर लिया, उन लोगों से धोखा मिला, फिर आपको जीवन में क्या क्या कष्ट झेलने पड़े। कई ऐसी जगह थी जहां पे आपने मना करना था, गलती से हाँ निकल गई, उस वजह से आपको कितना स्ट्रेस हुआ। या कई ऐसी जगह थी जहां पे ठीक इसका उल्टा हुआ और आपके जीवन में स्ट्रेस आया। कई बार क्या होता है कि कोई एक ऐसा इंसान आपको सलाह दे देता है जो आपके लिए बड़ी अच्छी होती है, लेकिन आप उसको नहीं मानते हो और बाद में पछताते हो। और कई बार कोई ऐसी गलत सलाह मिल जाती है कि जो आपके जीवन में पछतावे का कारण बनती है। ये सारी की सारी चीज़ों में कॉमन फैक्टर क्या है, आपकी अच्छे और बुरे में पहचान करने की क्षमता का अभाव। तो आपके घर का जो ईशान कोना है ना, यानी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व कोना, इस कोने में आप कामधेनु गाय का एक अच्छा सा स्वरूप रखेंगे ना। यहाँ पे अच्छा सा क्यों, कि कई बार क्या है कि थोड़ा सा क्राफ्ट के अभाव में कुछ स्वरूप ऐसे होते हैं जिसमें गाय गाय ही नहीं लगती है। ऐसा नहीं, एक अच्छा सा स्वरूप लेके आइए कामधेनु गाय का। ऑनलाइन बड़े अच्छे अच्छे स्वरूप मिल जाते हैं, इसको आप घर के ईशान कोण में रखिए। इसके बाद आपका जो मनस है ना, ये कामधेनु गाय के स्वरूप के साथ संवाद कायम करेगा और आप केवल और केवल कुछ दिनों में, आप कह लीजिए 30 से 50 दिनों में, 1-1.5 महीने में नोट करेंगे कि आपकी चीज़ों में सही गलत में पहचान करने की जो क्षमता है कई गुना अच्छी हो गई है। आपके फैसले कितने अच्छे होने शुरू हो गए हैं और अब आपके जीवन के जो फैसले हैं ना, आपके लिए खुशहाली के रास्ते खोल रहे हैं। कामधेनु गाय को रखने का एक अन्य कोना है आपके घर का पूर्व।
आपके घर के पूर्व में अगर आप कामधेनु गाय को रखते हैं ना, तो ये क्या करती है, लोगों के प्रति आपकी गलतफहमियों से आपको बचाती है। कई बार आप बिल्कुल सही होते हैं लेकिन लोगों की गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। आपने अपने फ्रेंड का फ़ोन जो है वो कहीं गलती से नहीं उठाया, आपके फ्रेंड ने उसको अदरवाइज ले लिया और आपके संबंध खराब होने शुरू हो गए। आपने कुछ किया, लोगों ने कुछ समझ लिया, उसकी वजह से आप बदनामी का शिकार हो गए। या जब भी आपको लोगों से बहुत मदद चाहिए थी, जब भी ज़रूरत पड़ी आपने लोगों की मदद की, लेकिन जब भी आपको लोगों की ज़रूरत पड़ी लोग आपकी मदद के लिए कोई भी नहीं आए। आप बहुत ठगा गया, बहुत ही थका हुआ महसूस किया आपने उस समय पे। अगर आपके जीवन में ऐसे एट्रीब्यूट है ना, तो फिर कामधेनु गाय को घर के नॉर्थ ईस्ट में नहीं, घर के केवल ईस्ट में, पूर्व में रखिए। यहाँ पे कामधेनु गाय को रखना जो है ना, ये एक तो आपको सीधा सीधा जगत के उन लोगों के साथ जोड़ता है जो आपके जीवन में वैल्यू एडिशन करते हैं। कई लोग जो है ना टाइम सकर होते हैं, उनको हम टाइम वैम्पायर भी बोलते हैं, जो वैम्पायर केवल और केवल आपके समय को नष्ट करने का काम करते हैं। ईस्ट में आप कामधेनु गाय रखेंगे ना, तो ऐसे लोग जो टाइम वेस्टर थे अब अपने आप ही आपके जीवन से निकलने शुरू हो जाएंगे और वो लोग आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे केवल जिनकी सलाह या जिनकी प्रेजेंस ही है ना आपके लिए वैल्यू एडिशन का काम करती है। सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है ये, और ये केवल और केवल एक छोटे से डिसीजन की वजह से कामधेनु गाय को पर्टिकुलर जगह पे रखने की बदौलत हुआ। अब कामधेनु गाय का तीसरा एक बहुत बड़ा कोना है आपके घर का नॉर्थ, यानी उत्तर कोना। ये जो कोना है ना, ये इतना स्पेशल कोना है कि कामधेनु गाय को अगर यहाँ पे रखा जाए ना, अब कामधेनु गाय का वो स्वरूप एक्टिवेट होता है जो आपके लिए वेल्थ प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। अब क्या है कि आप एक मैग्नेट बनना शुरू हो जाते हो, एक चुंबक बनना शुरू हो जाते हो कि जहां जाओगे वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपके पास जो भी हुनर है ना, उसका आपको खरीदार मिलेगा। आपके पास जगत को देने लायक जो भी चीज है ना, उसके दाम मिलेंगे अब आपको। कितनी बड़ी बात है अगर घर के उत्तर में यानी नॉर्थ में आप कामधेनु गाय का एक स्वरूप रख लेते हो। अब यहाँ पे इसको रखने का जो दिनवार है ना, वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। चतुर्थी पे, नवमी पे, चतुर्दशी पे इसको स्थापित मत करिएगा। और विशेष तौर पे अगर आपको आपके आसपास रखने के समय के आसपास पुष्य नक्षत्र वाली तिथि मिल जाए ना, तो ये तो एक विशेष तिथि रहेगी कामधेनु गाय को घर में स्थापित करने की। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। कौन सी प्रिकॉशंस? कि कहाँ पे कामधेनु गाय को नहीं रखना है। 3 दिशाएं हैं जहां पे कामधेनु गाय का रखना आपके लिए रिवर्स असर करेगा, उल्टा असर करेगा। इनमें सबसे पहली दिशा है साउथ वेस्ट दिशा, घर का नैऋत्य कोण। यहां पे कामधेनु गाय रखेंगे ना, तो अब ये वेल्थ प्रॉस्पेरिटी नहीं, आपके जीवन से सेटलमेंट को खराब कर देगी। क्योंकि हर जगह की जो ऊर्जा है ना, उस जगह की ऊर्जा के अनुसार ही वहां पे चीजें रखनी चाहिए। साउथ वेस्ट की ऊर्जा जो है सौम्य ऊर्जा नहीं है। वहां पे कामधेनु गाय की सौम्य ऊर्जा अगर आएगी ना, तो उस जगह की एनर्जी का तालमेल का अभाव होगा। साउथ वेस्ट की ऊर्जा आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेके आती है। वहां पे जो है उस ऊर्जा के अनुरूप ही कुछ रखना होगा। वहां पे गलती से आपने कामधेनु गाय रख दी ना, आपके जीवन से स्थायित्व, स्टेबिलिटी जो है एकदम से उड़ जाएगी और फिर आप समझेंगे भी नहीं कि ये हो क्यों रहा है। दूसरी खराब दिशा है साउथ दिशा, दक्षिण दिशा। ये अग्नि की दिशा है। यहां पे कामधेनु गाय की जो सौम्यता है वो काम नहीं आती है, उल्टे इस दिशा के एट्रीब्यूट को भी बिगाड़ देती है। तो यहां पे कामधेनु गाय रखेंगे ना, तो क्या होगा, आपका नाम खराब होना शुरू हो जाएगा। जिन चीजों में आप इन्वॉल्व नहीं भी थे उनमें भी आपका नाम आना शुरू हो जाएगा और उस वजह से भी जीवन में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाएगी। आपकी गुडविल खराब होनी शुरू हो सकती है। और कामधेनु गाय को ना रखने की तीसरी मुख्य दिशा है आपके घर का पश्चिम कोना, वेस्ट। अगर आप घर के वेस्ट में कामधेनु गाय को रखते हैं ना, तो कामधेनु गाय का जो सबसे बड़ा था वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये फीचर था ना, ये एकदम से खत्म हो जाता है और आपके जीवन से भी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी किन ही कारणों से निकलनी शुरू हो जाती है। लगा लीजिए जोर फिर जितना मर्जी, आपका किया हुआ कभी नतीजों तक नहीं पहुंचेगा। आपकी मेहनत कभी आपके बैंक के पासबुक में नहीं दिखेगी। आपकी मेहनत केवल आपकी कैलोरी बर्निंग में दिखेगी, आपके गिरे हुए वजन में दिखेगी, आपके उतरे हुए मुंह में दिखेगी, ना के पैसे के रूप में। तो कामधेनु गाय जो है ये एक बहुत डिवाइन एनर्जी है, लेकिन ये डिवाइन एनर्जी मांगती है आपसे कि घर के किस कोने में इसको रखना चाहिए ताकि आपको अपने जीवन में इसकी ऊर्जा का, इसकी पॉजिटिविटी का पूरा फायदा मिल पाए। तो आपको यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा कि इस वीडियो को सुनने के बाद कहीं आप गलती से भी कामधेनु गाय के 3 स्वरूप मंगवा के इन तीनों डायरेक्शंस में मत रख दीजिएगा।
क्योंकि एनर्जी जो है एक ही जगह पे असर करती है, अलग अलग जगह पे नहीं। फिर आप इसकी पॉजिटिविटी से बिल्कुल ही याद हो बैठोगे। इसलिए कोई एक डिसाइड कर लीजिए अपने मन में कि जीवन में फिलहाल आपको कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए, और फिर कामधेनु गाय को केवल एक ही दिशा में स्थापित करिए और फिर देखिएगा किस तरह से आपके जीवन में पॉजिटिविटी का और खुशहाली का संचार होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको वास्तु के माध्यम से, ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से ये बताने की कि किस तरह से रखी गई एक सिंपल सी चीज़ भी आपके जीवन में असाधारण चेंजेस लेके आ सकती है। अगर आपको लगता है किसी अन्य आपके जानकार को इस जानकारी की ज़रूरत है तो इस वीडियो को उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।